वन क्वेश्चन सर, पाकिस्तानी ड्रामा का बहुत डिमांड था बंद हो गया ना इंडिया में। मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, तो क्यों देखने आपको कहीं और के शोज? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कितना और वो कौन सा मूवी था, रानी मुखर्जी वाला एक मूवी था ना, एक एग्जांपल दिया इन्होंने रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था, तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना, तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोस भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि अरे मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोगों ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोली थी अगर कुछ सीरीज में भूल चुक होगा ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेगा मनीषा रानी जिंदाबाद, एक्टिंग ठीक है। अभी सीख बोल रहा हूँ। में आप लोग के स्पेशली जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जैसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स व्हाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर आई थिंक उसके दिल में बहुत genuine kindness and that's what makes this character really special. And he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about. अरे ये कुछ वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली कैरेक्टर्स की एक चमक थी, जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, जीत के पूछो। में आपसे जाना था, एक एक्टर बनना कैसा रहा सफर आपका, किस तरह आपका चैलेंज रहा? राइटर से यस है। मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ, वंस आई केम टू बॉम्बे, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। जब मुझसे लोग ये पूछते नहीं है कि कैसे काम मिलता है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम मिलता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि यार they can trust me with a bigger role. I think this is what happened here also. They saw my work a little bit and they said that they Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you've done before. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. wow. I'm glad that there That's was it. sun out We were in a overnight crisis casting को लेकर के। किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे। किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए। बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और हर हर महादेव। और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। हमने, मेरे दोस्त ने निशाक का नाम सजेस्ट किया, मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीजन व्हाई वी गॉट हिम।
क्योंकि मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और उसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वाज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया, और हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। आई एम सो ग्लैड। पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जो मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि राइटर की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद आई जस्ट आज देखो कितने सुंदर लग आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप प्लेस। सर लोग जाम तारा के नाम से लोग जाना थे, आज ये रिलीज के बाद में आपका हाल दिल के नाम में जाने गया। होपफुल। बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया? माइक दो उनको। Hello, yeah, it's okay. Hello everybody, my question is for Sargun ma'am. Socken and Socknet 2 has given a massive hit opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्ग इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी, वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं, तो डर बहुत था। बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक। 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में। बट या थैंक यू। रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर हैं, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। अच्छा जी नमस्कार। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी अभी है, और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं? क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई है। मेरे को नहीं बोलना है, आपको तो पता है। वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी। Hello everyone. This is Ashwara Nayak from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के बाद बोर्ड मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा, तो जब वो पोस्टर बन के आया रवि ने बहुत गुस्सा किया। ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वेर टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है। मैं 2 रुपए का काम करूँ या 10 रुपए का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन ने करा। तो वो मुझे ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज है, जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन इज द किंग, क्वीन, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. What resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2, like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आया ना हम पिछले कुछ महीनों में, सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज। थैंक यू। Hello ma'am. Yeah, this side. Hello. Hi. Sasikal. सत श्री अकाल, वेरी वेरी So थैंक I यू। have watched Socknet both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life.
So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा है कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर. That's so cute. Thank you. कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ड्रामा के लिए, इंडियन सीरियल के लिए. आप हम कितना वही सोच कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामा जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं, वॉट एवर इट इज, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीमिया द ड्रामा, but I would encourage you to consume content that's made in India. Make it nourished, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे. That's that. मनीषा जी, आपने क्या पूजा भट्ट को सेंड किया कि नहीं? आपने लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं. ये एक तो जो है. मनीषा जी, क्या आपने सेंड किया क्या ट्रेलर? आपकी आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा कि पूजा भट्ट को आपने सेंड किया क्या ट्रेलर? अरे मनीषा पूजा भट्ट मैं क्यों सेंड करूंगी? नहीं मतलब भेज, मतलब आपकी फ्रेंड है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. फ्रेंड है मेरी. नहीं यार,